अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। एक राजा ने विवाह किया, प्रथम विवाह किया तो उसे संतति नहीं हुई। ऐसे करके दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, चौथा विवाह, 27 ठो विवाह किया। कितना विवाह किया? 27 ठो विवाह। किसको प्राप्त करने के लिए कर रहा था? पुत्र की कामना लेकर के। जरा कान खोल के सुनना। पुत्र की कामना से विवाह कर रहा था, लेकिन उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। 27 पत्नियां हो गई, फिर भी उसको संतति नहीं हुई। एक दिन संत के सानिध्य में गया, संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने कृपा करके, दया करके एक फल उसे दे दिया। कहा ले जाओ अपनी बड़ी वाली पत्नी को खिला देना, मैं तुमसे ध्रुव सत्य कहता हूं कि तुम्हें बेटा होगा। ले गया, बड़े भाव से अपनी बड़ी वाली पत्नी को खिला दिया। संत का आशीर्वाद फलस्वरूप वह फल था। इससे बड़ी जो पत्नी थी वो गर्भवती हो गई। बड़ी पत्नी गर्भवती हो गई और बड़ी पत्नी को 9 महीने बाद बेटा पैदा हुआ। 9 महीने बाद बेटा पैदा हो गया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो अन्य जितनी 26 रानियां थीं, अन्य रानियों के मन में सौतिया डाह प्रकट हो गया कि अरे ये बड़ी वाली को तो बेटा हो गया, महाराज सबसे ज्यादा इसको मानते हैं, महाराज हमें नहीं मानते ज्यादा। तो क्या किया, कुछ दिन तक तो समय बीता और समय बीतने के बाद उन 26 देवियों ने अपनी दासी के माध्यम से उस बच्चे के दूध में जहर मिलवा दी और जहर मिलवा करके दासी ने ले जा करके उस बच्चे को पिला दिया। जब पिला दिया तो वह बच्चा मर गया। जहर तो जिसके अंदर जाएगा तो मर तो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना, अगर सच्चा कोई विरही है, कोई सच्चा प्रेमी है, वो जहर से न मरेगा, वो न मरेगा। अभी यह दृष्टांत मैं आपको आगे दूंगा, तो जो अभी सुन रहे हैं पहले ये सुने। बच्चा मर गया। अब राजा और रानी दोनों रोने लगे, बिलखने लगे। अरे मेरा बेटा मर गया, मेरी संतति मर गई, मेरा पुत्र मर गया। नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी के चरणों में गिर करके, गिड़गिड़ा करके रोने लगे, भगवान आप मुझे मेरा बेटा वापस करवा दीजिए, मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए, मेरे बेटे को वापस कराइए। नारद जी ने कहा, राजन मैं तुम्हारे बेटे को वापस तो ला दूंगा, तुम्हारे बेटे की जो चैतन्य आत्मा रहेगी वह आकर सामने खड़ी हो जाएगी, एक बार तुम अपने बेटे से बात कर लो। बोले ठीक है महाराज, हम तो अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रहे हैं, रो रो करके आंख फोड़ रहे हैं, मुझे बच्चे का दर्शन करा दीजिए। बोले ठीक है। तो नारद जी ने आवाहन मंत्र किया, उस जीवात्मा को आवाहित किया तो जीवात्मा आकर के खड़ी हो गई सामने। नारद जी ने कहा, अरे जीवात्मन भद्रम ते मातरम पितरम चते। अरे जीवात्मा, ये तेरे माता पिता हैं, तेरे लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तुम इनको छोड़कर क्यों चले गए? तो तुरंत उस जीवात्मा ने कहा, ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? कस्मिन जन्म मह्यम ते मातरम पितरम चते। ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं, ये बताएं। मैं तो न जाने कितना जन्म धारण कर लिया, न जाने कितना स्वरूप धारण किया, न जाने कितने बार मेरा जन्म हुआ, इनसे पूछो कौन से मेरे जन्म के माता पिता हैं। नारद जी ने कहा, बताओ कौन से जन्म के माता पिता हो? तो राजा ने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए रो रो करके आंख फोड़ रहा हूं, मर रहा हूं, ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन से जन्म का इसका पिता हूं, ये मेरे कौन से जन्म का पुत्र है? बेटा, किसी न किसी जन्म में तो तुम मेरे बेटे थे, लेकिन एक बात यह बता दो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई है, तुम्हारे मृत्यु का कारण क्या है?
बेटे तुम्हारे मृत्यु का कारण तुम कैसे मरे बताओ। तब उस जीवात्मा ने कहा, सुनो पिताजी, मैं पूर्व जन्म में संत था, मैं पूर्व जन्म में संत था। मैं एक सदगृहस्थ के यहाँ गया और मैं भिक्षाटन किया करता था। किसी सदगृहस्थ के यहाँ से जो भिक्षा मिलती थी उसी को मैं पकाता था और स्वयं पाकी था, पका करके उसे भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किया करता था। एक गृहस्थ के यहाँ गया तो गृहस्थ ने हमको भाव से आटा दिया और अपने घर से कंडा निकाल करके दिया। तो मैंने कंडा जलाया तो कंडे में 28 चींटियां थीं। कंडे में 28 चींटियां थीं, 27 चींटियां जल करके मर गईं और 28वीं चींटी उसमें से निकल गई, बच गई। वही जो 28वीं चींटी है वही मेरी माँ बनी है और उसी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। मैंने 27 चींटियों को अग्नि में तपा करके मार डाला था। ये जो 26 आपकी रानियां हैं, मेरी माताएं हैं, ये यही चींटियां हैं 26, और एक 27वीं वो दासी है जिसके माध्यम से मुझे जहर पिलाया गया। हमने तो पहले इनको मारा था, इस जन्म में इन्होंने हमको मार लिया, इसलिए हमारा और इनका हिसाब अब बराबर हो गया। यही है मेरे भाई बहन प्रारब्ध। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तो जो तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है माथा पटक के मर जाओगे, लेकिन मिलने वाला नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।